हेलो दोस्तों। नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को स्टडी विथ जीके जीएस चैनल में। तो आशा करता हूं कि आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस पेपर हिस्ट्री का पूछा गया विश्व महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1। औपनिवेशिक भारत में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता हो जाएगा। इसकी स्थापना 1876 में हुआ था और इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है सातवाहन वंश भारत में किस क्षेत्र का एक शक्तिशाली राजवंश था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण। सातवाहन वंश का संस्थापक राजा सिमुक थे। और अगर आप लोगों से ऐसा पूछेगा कि सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते थे उनको किस रूप में जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा कडेसियार और अदिमई। ऑप्शन नंबर डी कडेसियार और अदिमई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जनरल डायर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष में लिखा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण 1356 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1356 में लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। और युद्ध इस युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले जानते हैं कि कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास गोकुलदास तेजपाल तेजपाल संस्कृत
विद्यालय मुंबई में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों के लिए। अब पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म का प्रथम संस्थापक थे आदित्यनाथ। पूछेगा कि जैन धर्म का मुख्य, या फिर पूछेगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। 23वें पूछेगा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अशोक हो जाएगा। अशोक हो जाएगा। अशोक ने कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध 261 बीसी से प्रभावित होकर होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बम्बई। खिलाफत आंदोलन में सबसे आगे मोहम्मद अली और शौकत अली थे। शौकत अली थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है कि बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को कब हराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और द्वितीय हुआ था 1556 और तृतीय हुआ था 1761 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि कौन सी चीनी यात्री ह्वेनसांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो चीनी यात्री जो था वो हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन के समय आया था। लेकिन इसका जो आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री तीर्थयात्री ह्वेनसांग के लगभग 50 वर्ष के बाद भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई किंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। बिशु एक पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के
दक्षिण क्षेत्र में मनाया जाता है। यानी कि किस धर्म द्वारा विषु पर्व मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य भी है, चाणक्य भी हैं। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, महामंत्री थे। ये क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि वंदे मातरम गीत किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर यही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछेगा कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया? तो वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार गाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा ने लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है दिसंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, वस्कार हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इसमें से एक ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन कट गया है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सभा। इसको हम लोग सभा बोलते थे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।